नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लास में। जिन बच्चों ने आज RSCIT की एग्ज़ाम दी है उसका पेपर सॉल्वर का समय आ चुका है और मैं आपको क्वेश्चन बुकलेट है वो आपकी ए सीरीज़ की है उसका सॉल्वर करवा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन मिलान करना है क्योंकि सभी में क्वेश्चन चेंज है अलग अलग सीरीज में। तो आपका मैं ए सीरीज का क्वेश्चन बता रहा हूँ। लगभग ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लास से 35 क्वेश्चन में से 30 प्लस क्वेश्चन आए हैं हमारे सेम टू सेम 30 प्लस क्वेश्चन है ना। तो आपको अच्छे से मिलान करना है और किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो वो हमें कमेंट डाल सकता है। पहला क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर DNS सर्वर का कार्य क्या है? इंटरनेट पर DNS सर्वर का कार्य क्या है? तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर बी, डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना। पहले क्वेश्चन के अंदर आपका बी होगा, डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना। यह बताया हुआ क्वेश्चन है DNS। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान गवर्नमेंट का जो आधिकारिक पोर्टल है वो कौन सा है? बी सही है आपका www.rajasthan.government.in है ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो आपका बी सही है www.rajasthan.government.in। तीसरा क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान में UPI का पूर्ण रूप क्या है? बार बार मैंने इसका हर एक क्लास में आपका क्वेश्चन आया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। डिजिटल भुगतान में UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। तो तीसरे के अंदर ए सही है आपका। चौथा क्वेश्चन, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर आपका ए आंसर सही होगा, करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ए आंसर सही है इसके अंदर, करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना। पांचवा क्वेश्चन आपका, राजस्थान ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए सही है, राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। ठीक है, तो ई सेवा, राजस्थान ई सेवा का मुख्य उद्देश्य यही है आपका, इसके अंदर ए सही है आंसर। ठीक है, फिर छठवां ए सीरीज का आपका पेपर है ये, इसके अंदर छठवां क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेजों को सहेज यानी सेव करना है, दस्तावेज को सेव करना है तो है। तो इसके लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है आपकी? तो कंट्रोल एस। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका। कंट्रोल एस मैंने बार बार बताया है कि सेव करने की हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल एस होती है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका ए सीरीज है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलाना है। सातवां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल टू सम कोष्टक A1 ln A10 का सूत्र क्या होगा? तो यह A1 से A तक के मानों को जोड़ता है। बी आंसर सही होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, सातवें में आपका बी सही है। आठवां क्वेश्चन ए सीरीज का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए Shift+F11 है इसके अंदर, ए आंसर सही है आपका Shift+F11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नौवां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक होता है? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र स्टार्ट करते हो तो मैंने बार बार बताया आपको इक्वल टू का निशान आता है, इक्वल टू का सिंबल आता है आपका, है ना, बराबर का निशान वो आता है। तो बी आंसर सही होने वाला है। कोई भी आपका फॉर्मूला है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो आपका होगा बी आंसर सही 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर फ्रीज करके देखने में आसान प्रदान करता है? तो वो था आपका फ्रीज पेन कमांड। ठीक है, बी सही है, 10वें के अंदर बी फ्रीज पेन कमांड है, वो आपको पिक्चर या पंक्तियों या स्तंभों को फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो आंसर इसके अंदर आपका होगा बी सही। 11वां क्वेश्चन आपका ए सीरीज का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति जोड़ने के लिए कौन सा पिक्चर उपयोग किया जाता है? गति जोड़ने के लिए तो एनिमेशन। ठीक है, तो आपका स्लाइडों को ऑब्जेक्ट में गति जोड़ने के लिए मतलब स्लाइडों को रन करने के लिए, चलाने के लिए क्या होता है? एनिमेशन होता है। तो बी आंसर सही होगा आपका 11वें के अंदर। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट, आपका 12वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में चाइनीज स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की। ये भी मैंने बार बार बताया आपको, जो चाइनीज स्लाइड उसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल+D होती है, वो डुप्लीकेट के लिए होती है आपकी, है ना। तो किसी बच्चे ने कंट्रोल सी करा है तो कंट्रोल सी कॉपी की होती है, डुप्लीकेट होती है कंट्रोल D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य होता है? फाइंड और रिप्लेस, फाइंड का सर्च करना और रिप्लेस यानी उसी वर्ड की जगह फाइंड और रिप्लेस करना है। तो यह पूरे दस्तावेज में से एक शब्द को ढूंढता है और वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है और उसकी जगह दूसरा वाक्यांश चेंज कर देता है, यानी जो आपने सर्च करा है उसकी जगह दूसरा वाक्यांश चेंज कर देता है। तो 13वें के अंदर आपका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या है? तो कैलिबरी होता है, वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी, और फॉन्ट साइज होती है वो आपकी 11 होती है, आपकी ना 11। तो सी सही है इसके अंदर आपका। ठीक है, आंसर सी आपको करना है, कैलिबरी बाय डिफॉल्ट और 11 की साइज होती है वो, बाय डिफॉल्ट साइज होती है वो ये। ठीक है, तो सी सही है। 15वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में F1 इक्वल टू F1 कोष्टक A1 है तो 100 ओवर अंडर का सूत्र क्या होगा? इसके अंदर आपका बी सही होने वाला है। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाना है, अन्यथा अंडर होगा, है ना। इसके अंदर आपका बी आंसर होने वाला है 15वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन
शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वो कौन सी आपकी Ctrl+M, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है बी, Ctrl+M है वो नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। मैंने बार बार रिवीजन करा है, 2-3 बार आपके पेपर में आया क्वेश्चन। Ctrl+M होती है और Ctrl+N होती है वो न्यू स्लाइड के लिए होती है, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा बी Ctrl+M, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां, वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है ना। तो मैंने बताया कि एक तो HTTPS होता है और दूसरा होता है पेडालॉग। तो इसके अंदर HTTPS है ही नहीं, HTTP है ओनली। तो पत्ता बार में लॉक सिंबल होता है, लॉक का निशान होता है, पेडालॉग का निशान होता है, वो होता है। तो 17वें के अंदर आपका ऐसा ही होने वाला है, ओनली ए ही है इसके अंदर, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर HTTP दे रखा है, एस होता तो ये भी हो जाता, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एस सही होगा। 18वां क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। यह क्वेश्चन दोनों पेपर में आया है। अभी मैंने परसों और कल के पेपर में जो नेक्स्ट 2 पेपर डाले थे लास्ट वाले, उसके अंदर दोनों दिन कंटिन्यू आया है। तो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आता है आपका। तो इसके अंदर आपका आंसर सी सही होने वाला है, ठीक है। तो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। तो आंसर सी सही होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है। तो ये क्वेश्चन है HTTPS, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर या सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका बी सही होने वाला है, HTTPS, ठीक है। तो इसके अंदर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, वो होता है गूगल डॉट्स, ठीक है। इसके अंदर आपका आंसर होगा बी सही, गूगल डॉट्स होता है वो दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बी आंसर सही होगा आपका। 21वां नंबर का क्वेश्चन आपका, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने के लिए सुविधा कौन सी होती है, यानी कि कब आपको इवेंट करने हैं, शेड्यूल करना है। तो आपका इवेंट नोटिफिकेशन का आंसर होने वाला है इसके अंदर सी, इवेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आंसर होगा सी। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सुइट विकल्प है। तो लिब्रे ऑफिस है वो इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा आपका बी। फिर आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है। HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई डेफिनेशन। ये भी मैंने बताया हुआ है, HDMI की फुल फॉर्म बताई हुई है आपकी। तो HDMI में HD की पूछी होगी तो हाई डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां, RSCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। तो होती है 139, है ना, 139 नंबर पे आपको सेवा मिलती है इसके अंदर। तो आपका होगा इसके अंदर सी सही होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रतिवर्ष की राशि सीमा कितनी है। प्रति परिवार प्रतिवर्ष की राशि सीमा है वो है 5 लाख, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है। तो होता है पेज लेआउट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन का पेज को घुमाना है, कल वाली क्वेश्चन में, आज वाली क्वेश्चन जो आज की आपकी क्लास थी उसमें भी आया है ये, और कल वाली में भी आया था। तो पेज लेआउट होता है उसके अंदर आपका मिलता है लेआउट का, ठीक है, पेज को घुमाना है तो वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। 2019 और 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसके अंदर सी सही होने वाला है, XLS और XLSX। तो इसके अंदर सी सही होगा। आपका एक्सेल का पूछा है तो XLS और XLSS, ये भी मैंने बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टैब इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। तो इंसर्ट के अंदर इंसर्ट ही होगा आपका। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टैब इंसर्ट करना है तो वो आपका इंसर्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 20 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। इसमें से साइबर अटैक या वायरस का प्रकार वो कौन सा नहीं है। तो सिक्योर शील्ड नहीं है, बाकी मेलवेयर, फिशिंग और डिनायल ऑफ सर्विस तीनों है वो साइबर अटैक के प्रकार है। तो नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर आपका डी सही होने वाला है। 29वें के अंदर ए सीरीज के अंदर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने बार बार बताया था आपको, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क बोला जाता है। तो बी सही है इसके अंदर आपका, बी आंसर से सीपीयू। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर को भी कीबोर्ड, माउस है, सीपीयू, प्रिंटर है सबको, और जो कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको भी नियंत्रित करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और संसाधनों को नियंत्रित करना उसका काम होता है, ठीक है। तो 31 के अंदर आपका बी आंसर सही होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। बार बार क्वेश्चन आया आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आंसर सही होने वाला है 32वें के अंदर। 33 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता, कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिमत्ता, यानी कि अपने आप कोई भी काम नहीं करता, सोचता नहीं है, ठीक है। तो सोचने की क्षमता नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर, तो इसके अंदर आपका होगा बुद्धि, दिमाग नहीं होता है। तो बी आंसर इसका सही होने वाला है 33 के अंदर। 34 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है तो वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर, ये तो एप्लीकेशन है। और डिवाइस ड्राइवर है वो क्या है,
आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका आंसर इसके अंदर है सी, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो डिवाइस ड्राइवर नहीं है और तीनों है, तो सी सही है इसके अंदर। आज के पेपर का 35वां और लास्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था बार बार, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2-3 बार आपका रिवीजन हुआ है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आज की क्लास के अंदर आपके 35 क्वेश्चन में से जो पेपर था सभी विद्यार्थियों का, उसके अंदर हमारी क्लासों में से 30 प्लस क्वेश्चन आए हैं, और जो सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं वो तो 30 क्वेश्चन आराम से है सेम टू सेम, है ना। तो 3-4% है वो थोड़े बहुत घुमा के आए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। एक आधा क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को डाउट लगता है तो आपको कल या परसों तक ऑफिशियल आंसर किया जाएगी इसकी VMOU वेबसाइट पे, है ना। तो उसमें आप मिलान कर लेना, तो एक आधा क्वेश्चन का आपका डिफरेंट हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सही है सबके सब। तो ओशन एजुकेशन ग्रुप की बेहतरीन क्लासों में से 30 प्लस क्वेश्चनों का एक बेहतरीन समावेश आया है। तो मैं जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए ओशन एजुकेशन ग्रुप से, उससे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ओशन एजुकेशन ग्रुप का चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी क्लासों में से 35 क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार ओशन एजुकेशन ग्रुप की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों का जो ओशन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आगामी वीडियो के लिए जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।